जब हमारे शरीर में सिर से लेकर पैरों तक ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड पहुंचता है, उसमें एक प्रेशर होता है जिसमें नॉर्मल, अगर ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होता है तो वो कहलाता है 120/80। लेकिन जब इससे ब्लड का प्रेशर इससे ज़्यादा हो या फिर उससे कम हो तो समय हमें एहतियात बरतनी चाहिए। तो बीपी लो कब होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो तो हमारा जो बीपी है वो लो हो जाता है हमारे शरीर में। इसके कारण होते हैं, और जब हमारी रक्त धमनियों में ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है तो उसे लो बीपी कहा जाता है। तो आइए इसके जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। बहुत ज़्यादा हमारा थका थका सा शरीर रहता है, आंखों के आगे थोड़ा सा धुंधलापन सा दिखने लग जाता है जब हम ज़्यादा देर कहीं पर खड़े होते हैं और एकदम से बैठने लगते हैं, या फिर बहुत देर तक हम बैठ कर खड़े होने लगते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा धुंधलापन सा हो रहा है या फिर हमें चक्कर आ रहे हैं। यहाँ हमारा जी मचलाता है, बहुत थका थका सा शरीर रहता है और हमें घबराहट सी होने लगती है। आइए जान लेते हैं इसके कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण इसका हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकेंडली, आपके या तो कोई किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके कोई डायबिटीज़ हो, हाई बीपी रहा हो बहुत ज़्यादा, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी में समय से कोई दवाइयाँ खा रहे हो तो उनका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है, या फिर आपको कोई ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, और या हो तब भी हो सकता है ये जैसे कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, या फिर आपने 1-2 दिन से फास्ट रखा हो और बहुत टाइम से आपने कुछ खाया ना हो। ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहने से भी हमारा बीपी लो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ योगासन और प्राणायाम जिससे हम लो बीपी से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले करेंगे भारद्वाज आसन। इसके लिए आपने क्या करना है, उसके ऊपर बैठना नहीं है, सिर्फ सिंपल फोल्ड करना है। लेफ्ट लेग को आप इस तरह से फोल्ड कर लें पीछे की तरफ। अब राइट लेग को आपने अपनी थाइस के ऊपर रखना है, यहां पर इस तरह से। अब जो लेग आपने ऊपर रखा है वो हाथ आपका पीछे जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हमने यहां रखना है, इधर यहां पर रखना है, और हमने बॉडी को राइट हैंड साइड ट्विस्ट कर देना है इस तरह से। यहां पर आपने सिंपल इनहेल एक्सहेल करते रहना है, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। 5 से 10 ब्रेथ आपने यहां पर रुकना है, वापस आ जाना है, फिर आपने चेंज करना है। अब राइट लेग को इसी तरह से फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग को उसके ऊपर से लेकर आना है, यहां पर रख लेना इस तरह से। जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा, और लेफ्ट हैंड को आपने यहाँ पर रखना और बॉडी को ट्विस्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ देर रुकना है, 5 से 10 ब्रेथ आपने यहाँ पर रुकना है, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अगर आप पैर को इसके ऊपर नहीं रख सकते, आपने क्या करना है, ये इसका सेकंड वेरिएशन मैं बता रही हूँ। अगर आपका पैर थाइस के ऊपर नहीं जा रहा है तो आप सिंपल यहाँ पर भी पैर को रख सकते हैं, और आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करें। ये इसका सेकंड वेरिएशन है, और इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। करेंगे नेक्स्ट आसन, अधोमुख श्वान आसन। इसके लिए आप सबसे पहले वज्र घुटनों के बल इस तरह से आ जाए और टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए इस तरह से।
और यहीं से पैरों के पंजों पर दबाव देते हुए इनहेल करें, सांस भरें और पैरों को ऊपर उठा दें। घुटने सीधे रहेंगे। यहाँ पर इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। कम से कम यहाँ पर 20 सेकंड्स आपने यहाँ पर रुकना है। हर सेट के आपने 3 सेट करने हैं और इसी तरह से वापस आएंगे जैसे गए थे। घुटनों को नीचे रख लें, पैरों को लिटा लें, पंजों को, और आ जाएंगे वज्रासन। नेक्स्ट आसन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे विपरीत करनी। इस तरह से आप लेट जाएं। आप चाहें तो इस आसन के लिए वॉल का सहारा भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों वेरिएशन बताऊंगा। अपने पैरों को 90 डिग्री पर उठा दें, इस तरह से 90 डिग्री पर सीधा कर दें। अब अपने हिप्स पर प्रेशर देते हुए उनको थोड़ा सा आपने ऊपर उठाना है। और पैरों को पीछे की तरफ बेंड करना। यहाँ पर 30 सेकंड्स का होल्ड करें। इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। हाथों को नीचे रखेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अगर आपको इस तरह से करना मुश्किल लगता है तो आपने क्या करना है, आप वॉल का सहारा ले लेंगे। इसका सेकंड वेरिएशन है। और अपने पैरों को भी और हिप्स को बिल्कुल दीवार से लगा दें और इस तरह से आप कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसमें आराम से लेट सकते हैं। इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। पैरों के पंजों को अपनी तरफ रखें, घुटनों को सीधा रखें। डीप इनहेल एक्सहेल करते रहें। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। कैसे वापस आना है, पैरों को मोड़ें और लेफ्ट हैंड साइड को आपने टर्न लेना है और कुछ देर यहाँ पर रुके। 8 से 10 ब्रेथ आपने यहाँ पर रुकना है और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आपको मैं एक सेट करके दिखाऊंगी। आपने कम से कम इसके 20-20 की 3 सेट करने हैं। किस तरह से करना है, दोनों हाथों को घुटने पर रखें इस तरह से। इनहेल करें, सांस भरें। अब फोर्सफुली नाक से सांस को बाहर फेंकना है और बार बार अपने पेट को अंदर करना है। बीच में सांस नहीं लेना है, भरे हुए श्वास की क्रिया है और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, इसको आराम से करना है। किस तरह से करना है, सांस भरें, मैंने आपको एक सेट करके दिखाया है। आपने एक बार में 20 टाइम्स इसको करना है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप 5 टाइम्स से शुरू करें, उसको धीरे धीरे बढ़ा दें। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। जब आप इसके 20 स्ट्रोक लगा लें, 1 मिनट का आपने रेस्ट लेना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा रिपीट करना है, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर आपने रिपीट करना है। कॉन्टिन्यूस आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करना, बीच बीच में रेस्ट लेकर ही करना है। नेक्स्ट करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। इसमें क्या करना है, राइट हैंड से इस तरह से वायु मुद्रा बना लें, विष्णु मुद्रा बना लें।
अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। अब राइट नोस्ट्रिल से राइट अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे सांस भरना है। जैसे 5 की गिनती में सांस भरे राइट नोस्ट्रिल से, राइट नोस्ट्रिल बंद कर दे, कुछ देर 5 के काउंट तक रुके और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दें। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर दें। अब अंगूठा हटाते हुए राइट नोस्ट्रिल से फिर से सांस भरना है आपने। दोनों नोस्ट्रिल बंद करनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकालना है। इस प्राणायाम में आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से सांस भरना है। जितनी गिनती में आप सांस भर रहे हैं फिर आपने अंदर सांस को रोकना है उतनी ही गिनती में, और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने सांस को बाहर निकाल देना है और फिर से राइट नोस्ट्रिल से आपने भरना है। इसी तरह कम से कम आपने इसको 10 बार आपने रिपीट करना है। ये जान लेते हैं इसमें आपने क्या सावधानियां बरतनी है। और सबसे पहले तो ये जो लो बीपी होता है पानी की कमी की वजह से भी होता है, तो दिन में कम से कम आपने 2.5 से 3 लीटर पानी आपने जरूर पीना है। सुबह उठते ही एक बड़ा गिलास पानी आपने पीना है। नारियल पानी आपने हर रोज़ पीना है। कैफीन की मात्रा आप अपने बढ़ा सकते हैं, चाय कॉफ़ी आप आराम से पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें, जैसे आप थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंटली खाते रहें, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने से भी लो बीपी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप कुछ ना कुछ लेते रहें। नेक्स्ट, आपने बहुत ज़्यादा देर तक कहीं पर बैठते हैं तो उसके बाद आपने एकदम से नहीं उठना है। थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट दें बैठे बैठे ही, उसके बाद ही आप उठें। और या फिर अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े हैं और एकदम से धमाक से सडनली आपने नहीं बैठना है, बिल्कुल आराम से बैठना है, झटका नहीं देना है बॉडी को। तो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना भी बेकार है और बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना भी बेकार है। तो अपने खाने पीने में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। जितना आप लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लेना शुरू कर दें और नींबू पानी जरूर लें। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए